आप सबके माध्यम से कि ये रवैया सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को अपना बदलना पड़ेगा। पुलिस अगर सही काम करती, वहाँ सही समय पर मुकदमा दर्ज करती, गिरफ्तारी करती, लोगों में जो भय का माहौल है उसको, भय के माहौल को दूर करती, तो आज ये सिचुएशन नहीं बनती। आपको मुझे धूप में नहीं बैठना पड़ता, आपको मुझे धरना नहीं करना पड़ता। तो हम तो नियम कानून को मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग, और हम इस संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। यही संविधान आजादी देता ना, अधिकार देता है। अन्याय के खिलाफ लड़ने के अधिकार भी संविधान ही देता है। लेकिन इस सरकार में जिस तरह का जुल्म हो रहा है, ये भी हमारे लिए एक सीख है कि अब तो संविधान है तब इस तरह का जुल्म हो रहा है, न्याय नहीं दिया जा रहा। अगर संविधान नहीं होगा तो क्या हालात होंगे। आपको मुझे हर एक कमजोर को कमर करके इस अन्याय के खिलाफ लड़ना। तो मैं यहाँ के अधिकारियों से उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ के सीनियर अधिकारियों को बुलाएंगे। क्यों हमारे परिवार को यहाँ नहीं आने दिया जा रहा? अगर परिवार को आप यहाँ नहीं ला सकते, इतना आपने विश्वास अपना खो दिया है अधिकारी कर्मचारियों ने कि जनता में आपके प्रति विश्वास नहीं रहा है, तो आप हमें ले चलो हमारे परिवार को मिलाने के लिए। आपको लगता है कि ज्यादा संख्या जाने से दिक्कत होगी, तो हम कम संख्या में चलने को तैयार हैं। हम तो संविधानवादी लोग हैं, यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, फिर भी हम बड़े अनुशासन में हमारे लोग बैठ के अपनी बात को रखते हैं, नारा लगा रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, न्याय के लिए आवाज दे रहे हैं। ये अन्याय रुकेगा, आज नहीं तो कल रुकेगा, लेकिन हमें कमर कसनी पड़ेगी। आप बैठ जाओ सब बैठे। जब तक यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी नहीं आते दूसरे जिले के, और हम लोग से वो अपनी बात नहीं रखते और हम अपनी बात उनसे रखते हैं, हमारे लोगों की मदद नहीं होती, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस मुक्ति जो बात, आप भी अपना जो है पटका, अपना रुमाल सर पर रख लो, गर्मी बहुत है। आई थिंक 45 डिग्री करीब टेम्परेचर है। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ जिस तरह से आप बैठे हुए, ये बड़ा सराहनीय है। जिनको आप जानते नहीं, जिनको आपने देखा नहीं, जिनसे आप मिले नहीं, आपके जिले के नहीं है, आप उस तरह से आपके वोट के रूप में आपके उसमें नहीं है, सपोर्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनके लड़ने के लिए इस तरह से मजबूर के खड़े, ये बहुत बड़ा त्याग है। यही त्याग आपको जनता के बीच में और जो है आपका विश्वास मजबूत करेगा और आपको ताकत देगा। आप मेरी बात करें, डटे रहो, ये धूप का मुकाबला करेंगे, अन्याय का मुकाबला करेंगे। सांसद चंद्रशेखर आजाद जी आप लोग बैठ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। विटामिन डी भी जरूरी है। सुनिए तो बैठ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप लोग मीडिया के लोग थोड़ा पीछे हो जाए, एक फिल्टर हो जाए ना, हमारे लोग नहीं बैठ पा रहे हैं, कौन लोग खड़े भाई, आप लोग सब बैठ पा अभी कोई लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम तुम्हारे साथ हैं, चंद्रशेखर भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो भाई, सुनो, सुनो भाई, बैठ जाओ। और देखो, ये प्रॉपर्टी हमारी है, जी प्रॉपर्टी है ना, वही बैठते कोई ऐसा कार्य, क्योंकि वैसे आप संविधानवादी स्वतः इस बात का ध्यान रखते हो, हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे हमारे आंदोलन पे कोई सवाल था जी। बहुत जिम्मेदार, बैठ जाओ, नीचे बैठो। अब कोई खड़ा दिख गया मुझे तो उसे कोई नहीं बचा सकता मुझे। योगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंद्रशेखर भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चंद्रशेखर भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सांसद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुलिस को आगे करता है, योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, अजय समाजवादी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। माननीय चंद्रशेखर
आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर आजाद जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हमसे जो टकराएगा